ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के गिर्द नैब का घेरा तंग। चेयरमैन नैब ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। नैब एलामी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। आसिफ जरदारी पर पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्दे जुर्म आयद, साबिक सदर और शरीक मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर इस्तगासा से शहादत तलब। समात के बाद आसिफ जरदारी ने कहा कि ऑपोजिशन में हूँ तो मुकदमात बनते रहते हैं, अभी तो ऑपोजिशन ने सिर्फ बिस्मिल्लाह की है। ख्वाजा आसिफ ने उनके खिलाफ बयान किसी के कहने पर ही दिया होगा, जिसका मकसद ऑपोजिशन को तकसीम करना था। हर दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ एक फर्द जुर्म आयद हो रही है, इन केसेस की वर्थ क्या है आपके? मेरे लिए केसेस में कोई फर्क नहीं है। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। ख्वाजा आसिफ ने आपसे मुतल्लिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा अपोजिशन आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ समेत नून लीग के 40 से जायद रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर में मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद और हिमायत कानून की गिरफ्त के ज़ुमरे में आता है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को बदनाम करने के लिए इश्तियाल अंगेज तकारीर की, दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायीद की, जिससे ये तासुर उभरा कि पाकिस्तान का नाम FATF की आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। मुकदमे में मरीम नवाज, राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह भी शामिल। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये गद्दारी और बगावत के हथकंडे नहीं चलेंगे। ये आज सियासत में गद्दारी ले आए। गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और मईशत तबाह करता है। हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ, नून लीग हाजिर है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले कि मुल्क की खिदमत करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। सियासत करनी है तो सियासत के मैदान में करें। गुजरांवाला में हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा, हुकूमत ने इल्जामात वापस ना लिए तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि आईन पाकिस्तान में लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद कर भी वो रहा है जो खुद मुजरिम है। अब इस पर क्या हम उनको 21 तोपों की सलामी दें या उनको हार पहनाएं? उनके खिलाफ पर्चे ही कर देंगे। न करप्शन केसेस में उन्हें रिलीफ मिलेगा, ना ही NRO मिलेगा। पाकिस्तान डेमोलिशन मूवमेंट की लाहौर रैली फ्लॉप हुई। मुल्क दुश्मन ताकतों की जुबान बोलेंगे तो फिर यही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस तरह की दरख्वास्तों के लिए मुतबादिल फोरम्स मौजूद हैं। सियासी मवाद से मुतालिका मामलात अदालतों में लाना अवामी मफाद में नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 10 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का कैप्टन रिटायर्ड सफदर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गुजरांवाला पुलिस ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे मगर ऑपोजिशन को NRO नहीं देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं है कि नून लीग में से शीन लीग ना निकले। शेख रशीद का कहना है कि उन्होंने नून लीग से शीन लीग निकलने की जो डेडलाइन दी है उस पर कायम है। वज़ीर रेलवे नून लीग की क़यादत से मज़ीद 3 सवालात पूछ लिए। कहा कि क्या नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट केस में पिटीशन दायर नहीं की? क्या नवाज शरीफ ने खटमंडू में मोदी से हुई मुलाकात का अहवाल दफ्तर खारिजा और कौमी सलामती के इदारों को बताया? मरियम नवाज को नैब की हिरासत में फ़ोन के इस्तेमाल की सहूलत किसके कहने पर मिली और वो 10 माह तक क्यों खामोश रहीं?
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के पहले जलसे के लिए 18 अक्टूबर की तारीख पर पीपल्स पार्टी ने एतराज कर दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि 18 अक्टूबर को यौम शहदाए कारसाज पर कराची में जलसा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ PDM ने 11 अक्टूबर को क्वेटा में तयशुदा जलसा 18 अक्टूबर को करने का ऐलान किया था। इस वक्त जो नवाज शरीफ आने वाली हुकूमत में अपने कदम जमाने के लिए चाहते ये हैं कि वो किसी सूरत चाहे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े लेकिन उनकी जायदादें बच जाएं और उनको हुकूमत में दोबारा आने का मौका मिले। नवाज शरीफ कोई भी समझौता करके फिर हुकूमत में आना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि आने वाली हुकूमत में कदम जमाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि नवाज शरीफ अपनी औलाद को भी ले जाने के मूड में हैं। खुद लंदन में आराम कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी जायदाद बचाने के लिए सड़कों पर निकल आएं। तहरीक चलाने का दम है तो पहले पाकिस्तान आए। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की पेशी। सदर नून लीग नायब हुक्काम के रवैये पर फट पड़े। कहा कमर में तकलीफ है, खाना जमीन पर रखकर दिया जाता है। 2 रोज हवालात में रखा। DG नैब से शिकायत की तो डिस्पेंसरी मुंतकिल किया। ऐसा इमरान खान और शहजाद अकबर की ईमा पर हुआ। उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ को सेल में नहीं, खास रूम डिस्पेंसरी में रखा है। खाना घर से लाने की इजाजत है। जज ने रिमार्क्स दिए, दौरान तहवील इंसानियत की तजलील बर्दाश्त नहीं, आज ही मुकम्मल ऑर्डर पास करेंगे। हमजा शहबाज भी अदालत में पेश। तमाम मुल्ज़िमान को 13 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शोबा साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं। सवालात के जवाबात दें। उनकी तलाक के मुताबिक शहबाज शरीफ को असल शिकायत बड़े भाई से है, जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को मनासरे का चैलेंज दे दिया। कहा शहबाज गिल सरकारी ओहदा रखते हैं और अमरीकी इदारे से डॉलर भी वसूल करते हैं। शहबाज गिल बाज ना आए तो वो जहां भी होंगे वहां उनका घेराव करेंगे। अज़मा बुखारी बोली, इमरान खान से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक अभी बाज़ाबिता शुरू नहीं हुई मगर उनकी चीखें निकल रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफ्दर साहिबा या मरियम औरंगजेब साहिबा जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हैं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसेस में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट्स के जरिए कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। मास्क पहनने और SOPs पर अमल करने पर जोर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 2 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। अस्पताल में कोरोना केसेस की तादाद 16 हो गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन का फैसला। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 644 अफराद में कोरोना की तस्दीक। पाकिस्तान को बचाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का महासराय से गुरेज का मशवरा। सखर में एहतसाब अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान हुकूमत जिस पार्लियामेंट में आज बैठे हैं पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां देकर उसका तहफ्फुज़ किया। कराची की एहतसाब अदालत में महकमा बल्दियात के गिरफ्तार 2 अफसरान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड नैब के हवाले कर दिया गया। नैब हुक्काम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को गुज़िश्ता रात क्लिफ्टन से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द का इल्जाम है। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के पहले मरहले में कराची सिटी से औरंगी तक ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। दूसरे मरहले में औरंगी से गिलानी स्टेशन, तीसरे मरहले में गिलानी स्टेशन से ड्रेक कॉलोनी तक 9 किलोमीटर ट्रैक बहाल होगा। 15 लेवल क्रॉसिंग की मुरम्मत के लिए 15.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंसूबे की बहाली में अब तक की पेशरफ की तफसीलात जारी कर दी गई।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 206 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अज़रबैजान ने जंगबंदी के लिए आर्मीनिया से मुतनाज़ इलाके नगोर्नो कराबाख से इनखला का वक्त देने की शर्त रख दी। अज़रबैजान के मशीर बराए खारजा हिकमत हाजीओफ ने जियो पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि आर्मीनिया शहरी आबादी पर बमबारी कर रहा है। बाज़ इलाकों से आर्मीनियाई फौज पीछे हट रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आर्मीनिया की फौज को अज़रबैजान के इलाके से निकलना चाहिए। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।